जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया है, दोबारा जाके उस वीडियो को देखें। अक्टूबर का पहला झटका 3 अक्टूबर के बारे में आप लोगों को वार्निंग दी गई थी, जिस दिन न्याय के देवता शनिदेव, जो न्यायाधीश के पद पर बैठे रहते हैं हमेशा और जाने जाते हैं न्याय करने के लिए, बहुत कठोर न्याय उनका होता है। उनका गोचर गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद, वही मैंने कहा था कि इस डेट से एक अलार्मिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, और वो भी कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों का नहीं, बल्कि 20 जनवरी 2026 तक वो इसी नक्षत्र में रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने एंट्री ली, क्या हमारा देश और क्या विदेश, मच गया भूचाल। एक के पश्चात एक ऐसी दुर्घटनाओं का अंबार लग गया है कि इंसान आज कहीं पर भी सेफ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं कोल्ड सिरप पीने के कारण बच्चों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं, और कई राज्यों में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, कई राज्यों में इस कोल्ड सिरप को बैन कर दिया गया। डॉक्टर भी अरेस्ट हो गया जिन्होंने कि ये कप सिरप लिखा था। लेकिन ये घटना एक ऐसी घटना 2025 की, जो हमेशा उन पेरेंट्स को याद रहेगी, उस हॉस्पिटल वालों को याद रहेगी जहाँ पर ये बच्चे एडमिट थे। अभी इसके पश्चात अचानक से आईसीयू में लग जाती है आग। कब? 3 तारीख को अभी वो एंटर किए हैं, और तभी मैंने वार्निंग दिया था, ये बहुत बड़ी चेतावनी पूरे विश्व के लिए। ये समय है खतरनाक, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव का जाना, और जब जब ऐसा होता है तब तब खतरनाक, विनाशक, हानिकारक घटनाएं, मृत्यु तुल्य घटनाएं इस समय देखने को मिलती हैं। हुआ ठीक वैसा ही जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया था। पहला झटका, अभी तो झटके बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि 13 तारीख मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंचेंगे तुला राशि में, और 17 तारीख को वहां पर उनकी युति होगी, जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे तुला राशि में। ये भी एक खतरनाक गोचर है, खतरनाक युति है, जो पूरे विश्व के लिए हिलाने वाली है। आज के समय में आप हॉस्पिटल जाते हैं किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक तरफ जहां जल के कारण ऐसी भयंकर आपदा आई हुई है कि इंसान का घर खत्म हो जा रहा है, पानी में बह जा रहा है, इंसान पानी में बह जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आग के कारण आज इंसान परेशान है। जयपुर के ही एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अचानक रविवार की रात आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी भयंकर आग लगी कि जो मरीज सीरियस पेशेंट थे एडमिट, उनमें से कईयों की जानें चली गई। करीब 8 मरीजों की वहाँ पर जानें चली गई। कुछ एक को बचा लिया गया और कुछ झुलस गए बुरी तरह। क्यों वहाँ पर स्टाफ नहीं था? क्यों स्टाफ भाग खड़े हुए? साफ देखा जा सकता है वीडियो में कि स्टाफ जो था वो शॉर्ट सर्किट जब हुई, आग लगी, वहाँ मरीजों को बचाने के बजाय भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो लोग थे उन्होंने अपने मरीजों को बचाया, और कुछ एक स्टाफ जो थे उन्होंने हेल्प की। बाकी कई स्टाफ वहाँ से आग को देखकर इतना डरे कि वो भाग खड़े हुए। ये हॉस्पिटल के भरोसे इंसान जाता है अपनी जान बचाने या अपनी जान गंवाने। अचानक से ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन चीज़ हो रही है खतरनाक ये समय, और 20 जनवरी तक शनिदेव ने दे दिया है रेड अलर्ट। जिन जिन जगहों का मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को नाम दिया है, उसमें कुछ और बढ़ोतरी कर लीजिए। उड़ीसा में मूर्ति विसर्जन के समय कितना भारी बवाल, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। आज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब जब हिंदू मना रहे हैं अपने त्यौहार, तब तब हिंदुओं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और ये जानबूझकर दंगा भड़काना
हमारे देश की जो शांति है उसको भंग करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि फंडिंग बाहर से आ रही है और बाहर बैठे आका जो खतरनाक साजिश रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, बॉर्डर पर भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं करने के लिए। वो बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ हमारा देश कई राज्यों के साथ मिलकर शेयर करता है, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, कई जगहों से जम्मू कश्मीर है, हमारा देश जो बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर कर सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए बॉर्डर पर हालत ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पाकिस्तान पिछले 48 घंटों में 3 बड़ी मीटिंग कर चुका है। और ये 3 बड़ी मीटिंग पाकिस्तान की ओर से इसलिए की जा रही है कि कहां से कैसे किस ओर से भारतवर्ष में एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाया जाए और भीषण नरसंहार किया जाए, क्योंकि हमारे देश की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। तो चीज़ें इस समय बहुत खतरनाक तरीके से यू टर्न ले रही हैं। समय का ऐसा खेल जिसमें बच्चे तो बच्चे, बड़े भी फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ, और ज़रा सी चूक पड़ रही है भारी। लेकिन अगर हॉस्पिटल में कोई गया है तो इसमें चूक किसने की? क्या पेशेंट के घर वालों ने इतने बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करके, या ये हॉस्पिटल की लापरवाही? तो मैं कहूँगी ये हॉस्पिटल की लापरवाही। अगर आईसीयू में सीरियस पेशेंट है एडमिट, तो वहाँ पर 24/7 वहाँ के कर्मचारी होने चाहिए। इमीडिएटली शॉर्ट सर्किट से अचानक भयानक आग नहीं लग जाती है। जब ही हुआ तुरंत उस समय इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे दी गई? कैसे इतने मरीज मर गए? कैसे कितने लोग झुलस गए? ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जांच करवा रही है, लेकिन जो ख़त्म हो गए क्या वो वापस लौट कर आएंगे? क्या वो 14 बच्चे जो कफ सिरप पीकर उनकी किडनी फेल हुई, क्या वो बच्चे वापस लौटेंगे? ये समय बहुत चेतावनीपूर्ण है, सावधानी रखने का है। अपने परिवार के साथ रहें, परिवार का ध्यान रखें। ऑलरेडी मैंने वीडियो में कहा है कि यात्रा पर सावधान और बच्चों पर ध्यान। माता वैष्णो देवी के मंदिर के द्वार फिर से बंद, 7 तारीख तक, 8 तारीख को खुलने की पॉसिबिलिटी, लेकिन देखकर मौसम ही खुलेगा, क्योंकि भक्त इतनी भीड़ कर रहे हैं और अचानक से लैंडस्लाइड्स हो जा रही हैं। मंदिर प्रशासन भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि भक्त रुक नहीं रहे हैं। उन्हें मंदिर जाना ही है दर्शन करने के लिए। घर में बैठकर पूजा नहीं हो सकती है, पुण्य कमाना है बहुत ज़्यादा। इसलिए माता ने ही अपने द्वार बंद कर दिए हैं कि अगर मेरे द्वार बंद रहेंगे तो कोई हमारे पास आएगा नहीं। अचानक से देखिए समय का असर। प्रेमानंद जी महाराज जो जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन देते थे भक्तों को। भक्त लाइन लगा के वृंदावन की सड़कों पर घंटों खड़े रहते उनके एक दर्शन मात्र को प्राप्त करने के लिए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए उन्हें पद यात्रा के लिए मना कर दिया गया है, जब तक कि उनकी सेहत में सुधार ना हो। ये समय ऐसा है, जो लोग भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी कथावाचक हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। अब चैतन्यानंद को ही देख लीजिए, धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया, लड़कियों के साथ गए जेल के अंदर। लेकिन जो नहीं भी खिलवाड़ कर रहा है, प्रेमानंद जी महाराज सबको अच्छी बातें बतलाते हैं। आज वृंदावन की सड़कें सूनी हो गई हैं, कारण उनकी सेहत का हवाला दिया जा रहा है। तो सेहत पहले ज़रूरी है, वैसे भी उनकी सेहत हमेशा ख़राब रहती है अगर डायलिसिस पे कोई इंसान है, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ वो बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी बातें भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन तक पहुंचाते हैं। आने वाला समय एक ऐसा विनाश काल जिसको इंसानों ने खुद ही अपने लिए तैयार किया है। तो जो तैयार किया है ये मायावी कालखंड, विनाशक कालखंड, इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार। तो अब इंसान ने जैसे बीज बोए वही फल अभी वो काट रहा है। अगर कर्मों की खेती गलत तो फल भी उसके गलत ही मिलते हैं। ये ऐसा विनाश अब आने वाले समय में भी
अक्टूबर अभी बाकी है पूरा, नवंबर और दिसंबर जाते जाते बहुत खतरनाक परिणाम और चित्कार कोहराम मचा कर जाने वाला है। कहीं भी कोई राज्य मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सुरक्षित है, और इसलिए यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने घर के पंडित से अपनी कुंडली दिखाकर निकलें, मार्गदर्शन प्रभु करें, इसलिए उनसे प्रार्थना करें और अपनी सुरक्षा कवच खुद डिसाइड करें। आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आपकी कुंडली में क्या है मैं कैसे बताऊं? मैं इन जनरल आप लोगों को बता देती हूं कि यात्रा पर रहें सावधान, ये समय सही नहीं है। लेकिन ये समय पूरे विश्व के लिए भी खतरनाक ज़रूर है, लेकिन पूरा कलयुग भी ख़त्म नहीं हो रहा है और सारे मानव भी खत्म नहीं हो रहे हैं। इसी समय लोग जा भी रहे हैं और वापस यात्रा से आ भी रहे हैं। अब किसका खेल ख़त्म है, किसका गेम ओवर है, ये तो भगवान कल की जाने, जिनकी विनाश लीला युग परिवर्तन में चल रही है। लेकिन ग्रह गोचर जो इशारा देते हैं, संकेत जो मुझे प्राप्त होते हैं, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाती हूं। लेकिन आज भी इंसान यदि अपने अंदर परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है, अगर सनातन के लिए वो उसके मुंह से बिगड़ैल बोल निकलते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान, तो फिर वो खुद अपने लिए विनाशक कालखंड को इनवाइट अपनी ओर कर लेते हैं। तो देवी देवताओं के मंदिर के द्वार बंद हो रहे हैं, भक्त से भगवान भी अब दूरी बना रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को भी चाहिए कि भक्त खुद ही अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए, अपनी चेतना को जागृत करें। आने वाले समय में उनकी आंतरिक शक्ति से जो उन्हें एनर्जी मिलेगी, जो उन्हें पावर मिलेगी, वही उनकी रक्षा करेगी। क्योंकि भक्तों को मजबूत करने के लिए जो जाएंगे सतयुग में, भगवान कल के युग परिवर्तन के मिशन पर 24/7 हैं। तो यदि भगवान काम कर रहे हैं और इंसान सो रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इंसान को जागना ही पड़ेगा और अपने अंदर जागरूकता लाकर परिवर्तन भी करना पड़ेगा। केवल न्यूज़ चैनल देखकर और वीडियो देखकर चेतावनी सुनकर काम नहीं चलने वाला, जब तक इंसान खुद के अंदर परिवर्तन न लाए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। हर बार बच्चे टॉनिक पीकर नहीं मरते हैं, और हर बार माता वैष्णो देवी के मंदिर इतने दिनों के लिए बंद भी नहीं रहते हैं। ये साल ही है खास, तो हर घटना एक चेतावनी के रूप में ली जानी चाहिए। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली भगवान भी हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय